हेलो स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने क्या दिया है, साइन इनवर्स माइनस का 1/2। इसको करने के आपको दो तरीके बताऊंगा, पहले दोनों तरीकों को आप ध्यान से देखें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स माइनस का 1/2। अगर हम यहाँ पर देखें थोड़ा सा साइड से कि साइन में जो -1/2 वैल्यू होती है वो किसकी होती है, तो वो होती है हमारी साइन 30 की। किसकी होती है? साइन 30 जो होता है वो 1/2 होता है। मैं सिर्फ 1/2 की बात कर रहा हूँ, -1/2 की नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 1/2 की बात कर रहा हूँ, जो कि साइन 30। साइन 30 का मतलब क्या होता है? साइन π/6। 30 मीन्स π/6। क्यों? 30 का मतलब क्या होता है? आप कह सकते हो कि पाई का मतलब 180, 6 से डिवाइड करोगे तो 30 आएगा, यानी आप कह सकते हो कि साइन 30 का मतलब है 1/2। लेकिन यहाँ पे माइनस दिया है, चलो करते हैं। तो साइन इनवर्स हमें कितना दिया गया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस का माइनस 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन π/6 की, तो साइन π/6। ओके, अब जरा ध्यान से देखो, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि साइन माइनस थीटा जो होता है क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। तो आप ये कह सकते हो कि माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन माइनस थीटा। तो हमारा हुआ साइन इनवर्स माइनस साइन माइनस π/6। ओके, अब इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऐसे कैंसिलेशन नहीं किया था। कैंसिलेशन का भी एक तरीका होता है, हम चेक करेंगे। अभी मैं कर दे रहा हूँ, आप चेक करके आपको बताता हूँ साइड से। साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, काटते नहीं है, केवल आप इसको हटा देंगे तो आ जाएगा माइनस का π/6। अच्छा, कैंसिलेशन का क्या तरीका होता है, कैसे पता चलेगा कि ये कैंसिल हो गया या नहीं? तो आप इसको चेक कर सकते हैं। किस तरीके से ये चेक होता है, देखो मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ इसके बारे में। हमको ये देखना है कि जो रेंज है, साइन की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। साइन की हमारी जो रेंज होती है, मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ, वो आपकी कहाँ से होती है? माइनस के π/2 से π/2 तक जाती है। कहाँ तक जाती है? π/2 तक। क्या π/6 इसके बीच में आता है? तो आप चेक कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है माइनस का 90, और इसका मतलब क्या होता है? 90, और इसका मतलब क्या होता है? माइनस का 30। क्या ये इसके बीच में है? जी हाँ, ये इसके बीच में है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा? कैंसिलेशन होगा, यानी हमारा आंसर कितना आ गया? माइनस का π/6। ये चीज केवल चेक करने के लिए होती है। ओके, अब करेंगे हमारा अगला सवाल। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है कॉस इनवर्स √3/2। ओके, चलो देखते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कॉस में किसकी वैल्यू होती है? कॉस 30 की। किसकी वैल्यू होती है? कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। और 30 का मीन्स आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, 30 का मीन्स क्या होता है? कॉस π/6। ओके, चलो तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? कॉस इनवर्स कॉस π/6। ओके, π/6 से कॉस कैंसिल, क्या आया हमारा आंसर? π/6। अच्छा, कैंसिलेशन को चेक कर सकते हो आप कि ये कैंसिल होगा या नहीं, क्योंकि आपको बताया था, मैंने आपको सिर्फ रेंज पे ध्यान देना है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था डोमेन रेंज जो मैंने आपको लिखाई थी, उसमें केवल और केवल आपको रेंज पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? रेंज पे। चलो तो देखो ध्यान से, इसको चेक करते हैं। जो कॉस हमारा रेंज होता है वो 0 से π तक होता है। कहाँ तक होता है? π तक। अगर क्या हमारा जो π/6 है 0 से π के बीच में आ रहा है? यस, हमारा जो π/6 है वो 0 से π के बीच में ही आता है, यानी हमारा जो आंसर आ गया π/6। ओके, अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? कॉस इनवर्स 2 दिया गया है। कितना दिया है? कॉस इनवर्स 2। कॉसेक इनवर्स 2। कॉसेक में अगर हम देखें, कॉसेक इनवर्स 2, अगर हम कॉसेक में देखें 2 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है? ठीक है, तो कॉसेक में अगर ध्यान से देखा जाए तो वैल्यू होती है, देखो कॉसेक 30 जो होता है वो हमारा कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2। और 30 का मीन्स आप जानते हो, आपको ऊपर पहले भी क्वेश्चनों में मैं बता चुका हूँ, π/6 होता है। क्या होता है? π/6। तो आप कह सकते हो कि कॉसेक इनवर्स 2 की जगह हम क्या, 2 को हम क्या बोल सकते हैं? कॉसेक π/6।
पाई बाई 6 से पाई बाई कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आंसर आएगा पाई बाई 6। ये क्वेश्चन हुआ हमारा थर्ड, ज़्यादा टफ नहीं, इजी क्वेश्चन से थोड़ा ध्यान से देखें, है ना। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स माइनस का √3। हमें माइनस से कोई लेना देना नहीं, हमें तो ध्यान रहेगा कि √3 किसकी वैल्यू होती है। tan में अगर हम बात करें √3 जो वैल्यू होती है हमारी tan 60 की होती है। किसकी होती है, tan 60। और 60 का मीन्स क्या होता है, tan पाई बाय 3। ओके, तो हमारी जो √3 वैल्यू है वो किसकी है, tan पाई बाय 3 की। तो √3 की जगह हम क्या लिख देंगे, tan इनवर्स माइनस का माइनस, और हम जो ये वैल्यू दी है हम इसको लिख सकते हैं, यानी tan पाई बाय 3। अब हमें ध्यान होना चाहिए, जो tan होता है जिस प्रकार से साइन होता है बिल्कुल सेम उसी प्रकार से हमारा tan होता है। जैसे हमने देखा था तो tan का भी वही फॉर्मूला सेम, माइनस tan थीटा जो इक्वल टू होता है वो क्या होता है, tan माइनस थीटा। ओके, यानी हम ये कह सकते हैं कि tan इनवर्स tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का। ओके, तो हमारा थीटा जो है वो हो जाएगा हमारा माइनस का पाई बाय 3। tan से tan कैंसिल, हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस का पाई बाय 3। ओके, और अगर हम चाहें इसको चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो हमारी tan की रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। हमारी tan की जो रेंज होती है वो हमारी माइनस के पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 तक होती है। यानी आप कह सकते हो कि माइनस 90 से 90 तक। और ये क्या हमारा माइनस का कितना, 60। कितना हमारा माइनस का 60। आप अच्छे से जानते हो माइनस के 90 और 90 के बीच में माइनस का 60 आएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखें हमें क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। अगर हम कॉस में बात करते हैं 1/2 तो किसकी वैल्यू होती है, कॉस, देखो कॉस पाई बाय 3 क्या होता है हमारा 1/2। ओके, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स माइनस का माइनस कॉस पाई बाय 3। ओके, अब आपको ध्यान क्या देना है, अब देखो आपको एक ट्रिक बताता हूँ। वैसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, जो कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है हमेशा, ध्यान रखना ये फॉर्मूला, कॉस माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। आपको एक ट्रिक बताता हूँ यहाँ पर छोटी सी, कि कभी भी आपको कॉस इनवर्स, या आप कह सकते हो सेक इनवर्स या कॉट इनवर्स, आपको कभी भी दिखाई देते हैं तो आपको एक सिंपल सी ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो, पाई माइनस थीटा। क्या यूज़ कर सकते हो, पाई माइनस थीटा। तो हम यहाँ पर भी यही यूज़ करेंगे, क्योंकि कॉस में है हमारा क्वेश्चन, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा। तो हम क्या लिख देंगे, कॉस इनवर्स, ओके, हम यहाँ कर देंगे कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस थीटा। थीटा कितना है हमारा, पाई बाई 3। ये कंडीशन तभी यूज़ करनी है जब हमारा थीटा किस में दिया गया हो, माइनस, जब हमारी ये वैल्यू माइनस में दी गई। ओके, तभी हमको इसका यूज़ करना है। चलो, तो कॉस इनवर्स कॉस पाई किस में इंटू किया, 3 में, तो 3 पाई, 3 पाई में से 1 पाई गया तो 2 पाई अपॉन 3। आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो उसको। ओके, तो कॉस से कॉस कैंसिल, हमारा आंसर क्या आया, 2 पाई अपॉन 3। आप इसको चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स माइनस का 1। अगर tan 1 की बात करते हैं हम, tan 1 जो होता है हमारा कितना, 45 का मीन्स आप जानते हो है ना, पाई बाई 4 को बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको tan पाई बाई 4 कितना होता है हमारा, 1 होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, तो tan इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का tan पाई बाई 4। ओके, आपको पता है, आपको पहले भी बता चुका हूं, tan इनवर्स tan, क्योंकि आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था पिछले क्वेश्चन में, कि जो हमारा tan माइनस थीटा जो होता है, माइनस tan थीटा होता है, क्या होता है, माइनस tan थीटा। क्या ये आप देख सकते हो,
टेन माइनस थीटा हमारा क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, टेन माइनस थीटा को जो है वो माइनस में कर दिया। टेन से टेन हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का पाई बाई फोर। ओके, अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या दिया हुआ है, 2/√3 सेक इनवर्स 2/√3 दिया हुआ है। अगर हम बात करें तो ये वैल्यू किसकी होती है, सेक 30 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, सेक 30। सेक 30 जो हमारा होता है क्या होता है, 2/√3। और 30 को हम क्या बोलते हैं, 30 को बोलते हैं हम पाई बाई 6। क्या बोला जाता है, पाई बाई 6। अब हम जरा थोड़ा सा आगे देखें क्वेश्चन को, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स, हम 2/√3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/√3 को हमारी वैल्यू दी हुई है, हमें पता है पहले से ही, हम लिख सकते हैं सेक पाई बाई 6। ओके, सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, हमारा जो आंसर आएगा वो पाई बाई 6 आएगा। अगर आप इसको चेक भी करना चाहो तो कर सकते हो। चेक कैसे कर सकते हो, आपको बताया था, आपको उसके लिए इसकी रेंज याद होनी चाहिए। इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 से पाई माइनस पाई बाई 2। ओके, पाई बाई 2। इसका मीन्स है आपका 0 से पाई तक कुछ भी आ सकता है, लेकिन पाई बाई 2 उसमें से हटा देना है हमारा। लेकिन आया क्या, पाई बाई 6, यानी कैंसिलेशन हमने जो किया है वो बिल्कुल सही है। ओके, बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो दिया गया है वो हमें दिया है कॉट इनवर्स √3। कितना दिया है, कॉट इनवर्स √3। ओके, कॉट इनवर्स √3 दिया गया है। जो हमारी वैल्यू हमें पता होना चाहिए, कॉट जो हमारी वैल्यू है वो किसकी होती है, कॉट में हमारी जो वैल्यू होती है √3 वो किसकी होती है, पाई बाई 6 की। किसकी होती है, पाई बाई 6 की। कॉट पाई बाई 6 हमारा जो होता है वो √3 होता है। ओके, तो हम क्या लिख देंगे, कॉट इनवर्स √3 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट पाई बाई 3। ओके, कॉट से कॉट कैंसिल, हमारा आंसर आ जाएगा पाई बाई 6। पाई बाई 6 हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। और अगर हम चेक करना चाहें तो उसको चेक भी कर सकते हैं। हमारी जो कॉट में वैल्यू होती है वो क्या होती है, जो रेंज होती है वो 0 से पाई तक होती है। ठीक है, 0 से पाई का मतलब 0 से लेकर आप कह सकते हो कहाँ तक, 180 तक। जबकि हमारा ये क्या है, पाई बाई 6। पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है, 30। तो इसके बीच में, यानी हमने जो कैंसिलेशन यहाँ पर किया है वो हमारा बिल्कुल सही है। ओके।